Hello students, we are again here to discuss the next important topic of solid state. सॉलिड स्टेट की कॉन्टिन्यूशन चेंज चल रही है बेटा हमारे लेक्चर्स की। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट में विच इज रिलेटेड टू अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड्स। और कौन से सॉलिड आपको लास्ट वीडियो में बताया था, वी आर कंसर्न्ड ओनली विद क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमें अमरफस सॉलिड की कोई डिस्कशन नहीं करनी है, वी आर कंसर्न्ड ओनली विद क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में अरेंजमेंट की हम बात करते हैं, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग। हमने आपको डिस्कस किया प्रीवियस वीडियोस में दैट crystalline arrangement is made up of particles, whether they are atoms, molecules or ions or metals. Atom, molecule, ion, metals are spherical particles. Sphere की shape में present होते हैं. So how closely they are related during their arrangement? जब हम पार्टिकल को, स्फीयर को एक के बाद अरेंज करेंगे तो वो कितना क्लोजली रिलेट होते हैं, कितना क्लोजली पैक होते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग। क्लियर है बेटा? क्लोज पैकिंग हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड की। इसको डिस्कस करने के लिए आपको ऑब्जर्व करना है एक एम्प्टी बॉक्स, क्यूबिकल शेप का एम्प्टी बॉक्स आपको घर में मिल जाएगा। और जो टेनिस बॉल्स होती हैं, आप ऑब्जर्व करेंगे कि अगर मैं उस बॉक्स के अंदर टेनिस बॉल को अरेंज करूंगा, टेनिस बॉल आर स्फेरिकल पार्टिकल्स, आपने इमेजाइन करना है दैट टेनिस बॉल इज स्फेरिकल पार्टिकल व्हेन दे आर अरेंज्ड इन अ यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है? आपका बॉक्स जिसमें आप बॉल को अरेंज करेंगे। तो जब आप बॉल को अरेंज करते हैं, हाउ क्लोजली दे आर रिलेटेड, इट इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग। क्लियर है बेटा? वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लोज पैकिंग इन 1 dimension, 2 dimension एज वेल एज इन 3 dimensional अरेंजमेंट। एक एक्सिस पे कैसे अरेंज करेंगे? 1D, 2 एक्सिस x और y, अरेंजमेंट कैसा होगा? 2 dimensional, तीनों एक्सिस को इन्वॉल्व कर देंगे 3D अरेंजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम क्लोज पैकिंग। व्हाट इज क्लोज पैकिंग? पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट दे कैन ऑक्यूपाई मैक्सिमम स्पेस, इट इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग। इन 1 dimension, क्लोज पैकिंग इन 1 dimension, 1 dimension मतलब एक ही एक्सिस पे आपको पार्टिकल्स को अरेंज करना है। ये पार्टिकल्स है बेटा, पार्टिकल मतलब बॉल को ऑब्जर्व करना। आपने टेनिस बॉल ली, आपने 4-5 एक लाइन पे आप टेनिस बॉल को लगा रहे हैं, 1 2 3 4 5 सच दैट दे आर टचिंग ईच अदर, एक दूसरे को टच करनी चाहिए। क्लियर है? तो एक एक्सिस में जब आप अरेंजमेंट करेंगे, आइदर इन एक्स एक्सिस, इन वाई एक्सिस और इन जेड एक्सिस, एक एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट होगा, इट इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग इन 1 dimension। मतलब आपने एक लाइन लगा दी नीचे टेनिस बॉल की, तो जो अरेंजमेंट बना इट इज क्लोज पैकिंग इन 1 dimension। तो 1 dimension में जब हम क्लोज पैकिंग स्टडी करते हैं, देन वी कैन ऑब्जर्व a sphere which is a particle। आपने किसी भी एक स्फीयर को ऑब्जर्व करना है। सपोज मैं इस स्फीयर को ऑब्जर्व करता हूं, दिस स्फीयर टचेस 2 स्फीयर। अब इसको ऑब्जर्व कर लो, ये भी 2 को टच कर रहा है, इसको ऑब्जर्व करो, ये भी 2 को टच कर रहा है। सो एनी स्फीयर विच इज अंडर आवर ऑब्जर्वेशन, इट टचेस 2 स्फीयर। वो 2 स्फीयर को टच करेगा, विच इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट कर रहा है, किसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है? 2 स्फीयर के साथ।
तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, द नंबर ऑफ स्फीयर टचिंग अ गिवन स्फीयर, एक गिवन स्फीयर को कितने स्फीयर टच करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है बेटा। एक टेनिस बॉल को आपने अरेंज किया, उस टेनिस बॉल में से किसी भी एक बॉल को ऑब्जर्व करोगे आप, वो दो बॉल को टच करेगा, ऑब्वियस है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज ऑलवेज 2 इन वन डायमेंशनल मोशन। क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल, टू डायमेंशन की बात करते हैं। टू डायमेंशन में हम क्या करते हैं, हम दो तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। दो तरीके से अरेंजमेंट का मतलब है कि आपने एम्प्टी बॉक्स लिया, उसके अंदर आप टेनिस बॉल रख रहे हैं। तो टेनिस बॉल को रखने के दो तरीके हैं बेटा, ध्यान से सुनना है। क्या तरीके हैं? पहला तरीका है ए पैकिंग। एक बॉल एक लाइन लगाई, वैसी ही सेकेंड लाइन, वैसी ही थर्ड लाइन। एक बॉल का अरेंजमेंट है ऐसे, उसके ऊपर सेम अरेंजमेंट ऐसे, ये बॉल इस बॉल को टच करनी चाहिए, एक के ऊपर एक अरेंज कर रहे हो आप। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए पैकिंग। एक स्फीयर के ऊपर सेम स्फीयर, उसके ऊपर सेम स्फीयर, मतलब जो आप लाइंस लगा रहे हैं वो एक के बाद एक लाइन अरेंज करनी है आपने, एक स्टैक बनाना है। तो जब हम इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं तो इट इज कॉल्ड 2D अरेंजमेंट और 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट। अब 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट में अगर आप किसी भी गिवन स्फीयर को ऑब्जर्व करेंगे, सपोज इस अरेंजमेंट में मैं इस स्फीयर को ऑब्जर्व करता हूं, ये जो स्फीयर है बेटा, ये कितने स्फीयर को टच करता है उसको हम चेक करेंगे। 1, ये इसको टच कर रहा है, 2, ये इसको टच कर रहा है, 3, इसको टच कर रहा है, 4। सो इन ए पैकिंग द गिवन स्फीयर टचेस 4 स्फीयर, 4 स्फीयर को टच करता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बेटा? शाबाश, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। ए पैकिंग स्क्वायर बन रहा है, अरेंजमेंट को हम बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। एक तरीका है, एक टेनिस बॉल का अरेंजमेंट बनाया, उसी के ऊपर सेम अरेंजमेंट टेनिस बॉल का, दैट इज कॉल्ड ए पैकिंग। दूसरे अरेंजमेंट में आते हैं हम 2 डायमेंशनल में, ए पैकिंग। ए पैकिंग का मतलब क्या है कि ऊपर और नीचे सेम लेयर बनानी है, ये ऊपर वाली लेयर, नीचे वाली लेयर सेम, और बीच में बॉल्स को इस तरह से अरेंज करना है दैट दे गेट सैंडविच बिटवीन दीज 2 लेयर्स। पार्टिकल्स को या बॉल को एक के ऊपर एक अरेंज नहीं करना है, 2 बॉल के बीच में एक बॉल को रखना है, 2 बॉल के बीच में एक बॉल को रखना है। क्लियर है? फर्स्ट और लास्ट लेयर सेम होनी चाहिए, जो मिडल लेयर है दैट इज सैंडविच्ड बिटवीन अपर एंड लोअर लेयर। आप घर में टेनिस बॉल से अरेंजमेंट बना के देख सकते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। एक लाइन टेनिस बॉल की लगानी है आपने, फिर 2 टेनिस बॉल के बीच में एक टेनिस बॉल, फिर 2 के बीच में एक, फिर 2 के बीच में एक, फिर 2 के बीच में एक, फिर उसके नीचे सेम लेयर, जैसी आपने ऊपर वाली बनाई है वैसी लेयर नीचे वाली बनानी। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? ए पैकिंग। बी क्यों बोला? क्योंकि पार्टिकल सैंडविच हो रहे हैं बीच में, 2 लेयर के बीच में आते हैं। ए पैकिंग। अब ए पैकिंग में आप किसी भी स्फीयर को ऑब्जर्व करें, सपोज दिस स्फीयर इज ऑब्जर्व। अब ये कितने स्फीयर को टच करता है आप खुद देखें, वीडियो में आपके सामने है। ये इसको टच कर रहा है 1, इसको टच कर रहा है 2, 3, 4, 5, 6।
तो अरेंजमेंट जब हम ड्रॉ करेंगे इट विल फॉर्म अ हेक्सागन। अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग विथ कोऑर्डिनेशन नंबर। यस, आप बताएंगे क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर? 6। गुड। 1 2 3 4 5 6, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। सो ए पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ए पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इन 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट। अब बात आती है कि 2D में जब 2 पैकिंग अरेंजमेंट है उनमें से बेस्ट कौन सा माना जाएगा? आप खुद समझदार हैं बेटा, आप खुद देखिए, यहां पे क्लोज पैकिंग एक स्फीयर 4 को टच कर रहा है, यहां पे एक स्फीयर 6 को टच कर रहा है, तो मतलब ये अच्छी पैकिंग है। ये पैकिंग अच्छी नहीं है, यहां पे खाली जगह ज्यादा बच रही है, यहां पे एम्प्टी स्पेस कम है, तो पैकिंग अच्छी हो रही है। तो हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है यहां से? कोऑर्डिनेशन नंबर जितना बढ़ता जाता है पैकिंग अरेंजमेंट उतना अच्छा होता जाएगा। क्लियर है? क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन। नाउ we'll continue close packing arrangement. As we have discussed the close packing arrangement in 2 dimensional form. ए टाइप अरेंजमेंट मैंने दोबारा से ड्रॉ किया बेटा। यहां पे ए पैकिंग में इफ यू ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग क्लोज पैकिंग देयर रिमेन सम साइड्स वेकेंट, कुछ स्पेस खाली रह जाता है। तो पैकिंग के टाइम पे जो स्पेस खाली बचता है उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? वॉइड और इंटरस्टिशियल साइट। याद रखना है, इंटरस्टिशियल वर्ड बहुत बार रिपीट होगा आगे। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है कि स्फीयर के बीच की जो खाली जगह बचती है, द एम्प्टी स्पेस विद इन क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, इट इज वॉइड और इंटरस्टिशियल साइट। क्लियर है बेटा? सो एम्प्टी स्पेस क्लोज पैकिंग के टाइम पे रहेगा। ऐसा नहीं बोल सकते हम कि एम्प्टी स्पेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इट इज इम्पॉसिबल। जब आप स्फीयर को अरेंज करेंगे तो क्लोज पैकिंग में एम्प्टी स्पेस जरूर रहेगा। हाँ, हम उस पैकिंग को बेस्ट बोल सकते हैं जहां पे वॉइड स्पेस कम बचेगा। हम मतलब पार्टिकल्स को इस तरह से अरेंज करें कि उनके बीच में खाली जगह कम बचे, मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई हो जाए। इसी को क्लोज पैकिंग कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। नाम से क्लियर है बेटा, टेट्राहेड्रल केमिस्ट्री में 4 का मतलब होता है, 4 मतलब टेट्राहेड्रल। तो अगर एम्प्टी स्पेस बचता है बिटवीन 4 स्फीयर, 4 स्फीयर के बीच की खाली जगह को क्या बोलेंगे हम? टेट्राहेड्रल वॉइड। इसको फिर से समझते हैं। आप 4 टेनिस बॉल लीजिए घर पे, 3 टेनिस बॉल का नीचे एक ट्राइंगल बनाइए, 3 टेनिस बॉल से एक ट्राइंगुलर फॉर्म अरेंज कीजिए, 4th टेनिस बॉल उस ट्राइंगल के ऊपर रखिए। जब आप ऐसा करेंगे तो उन 4 बॉल्स के बीच का जो एम्प्टी स्पेस बचेगा, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं घर पे, द एम्प्टी स्पेस बिटवीन दैट 4 बॉल इज कॉल्ड वॉइड। एंड विच वॉइड? टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर है? एंड द लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन अ यूनिट सेल, we have discussed that any packing arrangement or any important topic we are going to discuss is concerned with unit cell. अगर हम एक यूनिट सेल को स्टडी कर लेंगे तो हम पूरे क्रिस्टल को स्टडी कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल है रूम,
इस रूम के अंदर चार स्फीयर कहां पे अरेंज होंगे? 4 कॉर्नर ले लो, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर के बीच का अरेंजमेंट, जो बीच में खाली जगह बचेगी, दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। एक यूनिट सेल में एक टेट्राहेड्रल वॉइड होती है, और आपको मैंने बताया कि कॉर्नर वाला पार्टिकल 8 यूनिट सेल के साथ शेयरिंग दिखाता है। तो एक क्रिस्टल लैटिस में अगर 8 यूनिट सेल है तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड एक क्रिस्टल लैटिस में कितनी हो गई? 8, दैट इज 1 पर यूनिट सेल। तो हमें सिर्फ यूनिट सेल के बारे में सोचना है, तो एक यूनिट सेल में एक टेट्राहेड्रल वॉइड होती है, आप याद रखेंगे। बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज द एम्प्टी स्पेस बिटवीन 6 स्फीयर। 6 स्फीयर के बीच की खाली जगह को क्या बोलेंगे बेटा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगेन टेनिस बॉल लीजिए, 6 टेनिस बॉल, 3 टेनिस बॉल को ट्रायंगुलर की फॉर्म में अरेंज कीजिए, उसके ऊपर 3 टेनिस बॉल, उसका ऑपोजिट ट्रायंगल, ये ट्रायंगुलर फॉर्म है। और नीचे वाली ट्रायंगुलर फॉर्म है। तो 3 बॉल के 2 ऑपोजिट साइड के ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, तो बीच की जो खाली जगह बचेगी, इट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। 6 स्फीयर के बीच की खाली जगह को हम क्या बोलेंगे बेटा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और यूनिट सेल के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन क्या होती है? इट इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। पूरी बॉडी के सेंटर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी, एज वेल एज एट एज सेंटर, एज के सेंटर पे और पूरी बॉडी के सेंटर पे क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। व्हाट इज दैट रिलेशन? टेट्राहेड्रल वॉइड इज ऑलवेज twice of octahedral void. Tetrahedral void is twice of octahedral void. If tetrahedral void are 4, if octahedral void are 4, then tetrahedral void becomes 2 into 4, which is equals to 8. So this is all about your void, empty space or interstitial site. Again, an important topic in close packing arrangement.